जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए भीषण आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। घटना के अनुसार आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। इस बर्बर हमले के विरोध में राजनांदगांव जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता शहर के महावीर चौक स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर से आतंकियों के प्रतीकात्मक पुतले को जुलूस की शक्ल लेकर निकले और मानव मंदिर चौक पर उसका दहन किया। इस दौरान बजरंग दल के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की और शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कश्मीर के जो पहलगाम में जो घटना हुई है, हमारे हिंदू भाई लोगों को जो मारा गया है, उनको चुन चुन के मारा गया है, बेदर्दी से मारा गया है। और हम ये चाहते हैं हमारे सर्व हिंदू समाज के लोग कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनको सजा मिले। और हम हिंदू समाज हमारे भारत सरकार के साथ हैं। उनको हम चाहते हैं कि उनको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि कभी भी वो ऐसी हरकत ना करे। आतंकवादी जो हमारे हिंदू भाई लोगों के लिए सब किया है, जो घूमने गए थे, पर्यटन करने गए थे, हमें बहुत उनके लिए बहुत दुख है और हम चाहते हैं कि बहुत कड़ी सजा दी जाए। ये विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण देश में इसका विरोध जता रहा है। और ये जो जम्मू कश्मीर में ये जो घटना हुई है, जो सिर्फ धर्म पूछकर मारा गया है, ये बहुत निंदनीय है। उन्होंने धर्म पूछकर मारा है ना, हम धर्म बताकर मारेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। और हम भारत सरकार से ये आग्रह करते कि इसमें कड़ी से कड़ी एक्शन हो, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और तत्काल आतंकवादियों और जितने भी देश में बिना बांग्लादेश से आए हुए हैं, बिना पहचान के रह रहे, तत्काल इन पर कार्रवाई करते हुए इनको निकाल के वापस भेजा जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। हम भी बजरंग दल राजनांदगांव की नगर की टीम यहाँ पर राजनांदगांव में ये सर्च करेंगे कि कौन बाहर से आए, कौन यहाँ रह रहे, और जहाँ दिखेगा हम भी धर्म बताकर उनको मारेंगे, पीटेंगे और यहाँ से भगाएंगे। इस देश के राजा हम ही है, हिंदू हम है, मालिक है हम इस देश के। और आज हिंदू समाज को ही मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है और इस टाइप के कृत्य किए जा रहे हैं। पूरे देश भर में आतंकी हमले के बाद हर एक जगह पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हो चुका है। और विरोध को लेकर के जो हिंदुस्तानी कई लोग मारे जा चुके थे, उनके मारे जाने के बाद कई जगहों पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही, कई जगहों पर मोमबत्तियां भी जलाई जा रही। वहीं आज राजनांदगांव जिले के महाकाल चौक यानी कि मानव मंदिर चौक में हिंदू संगठन और बजरंग दल के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। और जो अब आग की लपटों में देखा जा रहा है, तो ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा करके आग की लपटों में उन आतंकियों का पुतला दहन किया गया है। जी कई लोग, कई सिविलियन मारे गए हुए हैं। कितनी संवेदनाएं जुड़ी हुई है भारत से लोगों की? आप उस पूरी सुनियोजित हिंदू विरोधी आतंकवादी घटना को सोचिए एक बार। जो लोग कश्मीर निवासियों के लिए रोटी, खाना, पानी का प्रबंध अर्थात टूरिज्म के माध्यम से जो उनका घर चलता है, टूरिज्म लेके गए थे, घर कश्मीर का उससे चलता है। अगर लोग ना जाए कश्मीर तो कश्मीर का जनता क्या खाएंगे? टूरिज्म ही वहां का बिजनेस। उसके बावजूद सीधा टूरिस्टों से एक सवाल पूछा गया, हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ। उसके बाद भी वो हिंदू वीर जो जानते थे कि अपने हिंदू आइडेंटिफिकेशन होने के बाद किसी लोगों के चेक करने के लिए तो ऐसी खबरें आ रही है कि पतलून तक उतारी गई, पता नहीं पतलून उतार के क्या चेक कर रहे थे। पर जब चेक हो गया कि ये हिंदू है, उसके बाद उनको गोलियों से भून दिया गया। सिर्फ इसलिए भारत की भूमि पर हिंदुओं को मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। इससे दुष्कर्म, इससे दुष्ट कृत्य अभी तक इस मानव धरा में और खासकर मेरी पुण्य भूमि भारतवर्ष में तो नहीं हुआ होगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो वहां पर नाम पूछ करके मारा गया उन लोगों, उनको गोलियों से छल्ली किया गया, ये भी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, नाम भी पूछा गया, पतलूने उतारी गई, हो सकता है आईडी कार्ड भी चेक किया गया होगा, कलमा भी पढ़ाया गया। कलमा पढ़ाने का भी भैया कैसे बोल रहे, हो सकता है ऐसी कोई चीज होती हो तो वो भी करे हो, परंतु मारा सिर्फ हिंदुओं को गया। ये देखकर पूरा हिंदू समाज, पूरे भूधरा पर जो जो हिंदू रहता है और उस पर भी भारत में रहने वाला प्रत्येक हिंदू द्वेलित है और अपनी सरकार से डिमांड करता है कि कश्मीर को शुद्ध करो और पाकिस्तान से युद्ध करो। आतंकियों के द्वारा वहां पर घटना के बाद अब एक सोशल मीडिया में वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें वो खुशी मनाते हुए नजर में आए हैं। जी वो तो खुशी मनाएंगे, उनके हिसाब से तो हिंदू जहां मिले मार दो,
तो उनके हिसाब से तो उन्होंने सही काम किया है। और हिंदू की जान का मोल देखिए साहब, 2 दिन हो गया है, और जिन्हें हम अग्नि पुरुष और लौह पुरुष कहते हैं, उन्होंने अब तक सिर्फ जल समझौता तोड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ होना शेष। देश के प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ये भी सुनने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पर आर्थिक रूप से उनको मारा जा रहा है। मैं आर्थिक रूप से मारे जाने का समर्थन करता हूं, पर यही करता हूं, ये ऊँट में मुंह में जीरा है मोदी जी, क्योंकि जिनके अंदर आतंकवाद का कीड़ा है, ये ऐसे कीड़े खत्म सिर्फ घुसकर बेगौन छिड़क ही होंगे। आप घुसिए, युद्ध का ऐलान करिए, और हर एक आखिरी आतंकी को जब तक जलाया नहीं जाता, बारूद से भूना नहीं जाता, और उनके चीख पुकार की जो आवाज है वो उन 28 हिंदुओं के घर तक नहीं जाएंगी, तब तक बदला पूरा नहीं होगा। देश सिर्फ बदला चाहता है, हर दामों बदला जरूरी है। एक हिंदू और एक भारतीय की जान की कीमत आज लगानी पड़ेगी मोदी जी आपको। जो एक इजरायली के लिए इजराइल करता है, जो एक अमेरिका के लिए अमेरिका करता है, आज भारतवर्ष को अपने एक भारतीय हिंदू के लिए भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पुलवामा हमला हुआ था, अब फिर से आतंकी हमला हो गया है, आखिरकार घटनाएं रुक नहीं रही है। बार बार हिंदुओं को चिन्हित करके मारा जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कुछ समय से, जब से घटना घटी है, कुछ हमारे वामपंथी, कुछ सेकुलर लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं को चुन 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 कर मारा जा रहा है। मैं चाहूंगा आज हमारे जो देश से बैठे देश के प्रथम नागरिक मोदी जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में आप कठोर से कठोर निर्णय लें और सीधा पाकिस्तान पर हमला करें और उसको इस लड़ाई का उसका विरोध करें और उनके ऊपर आतंकवादी को घुस कर मारे। उन जो लोगों की जान गई है, उनके साथ काफी लोगों की संवेदनाएं भी जुड़ी हुई है। काफी लोग उनका आतंकियों का पुतला दहन भी कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मोमबत्ती जलाए। आखिरकार कब रुकेगा ये मोमबत्ती जलाना और कैंडल मार्च की प्रथाएं? जब तक इस आतंकवाद का अंत नहीं हो जाता, इस इस्लामिक आतंकवाद का अंत नहीं हो जाता, इस हिंदू विरोधी लोगों का अंत नहीं हो जाता, तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। और हम विश्व हिंदू बजरंग दल के लोग आज यहाँ पुतला दहन कर ये आज पूरे हिंदू समाज को जागरण करना चाहते हैं कि अब समय है कि आप सब एकजुट हो जाओ और ऐसे लोगों का विरोध करो, पुरजोर विरोध करो, हर स्तर पे विरोध करो, आर्थिक विरोध करो। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश है, ये जो विरोध है, पूरे देश भर में चल रहा है। पूरे देश भर में चलने के बाद आज राजनांदगांव के महाकाल चौक में भी उन आतंकियों का पुतला फूका गया, और पुतला फूकने के बाद उन मृतक लोगों की, जिनकी जाने गई है, जो हिंदुस्तानियों की जाने गई है, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। अब आखिरकार सोचने का विषय तो यह है कि कब ये घटनाएं रुक पाएंगी। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।